ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਆ? ਰੇਂਜ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ? ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ। ठीक है, ਹੁਣ तक आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं राइटिंग टास्क 2 बारे। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट राइटिंग टास्क 1 कि राइटिंग टास्क 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रेंज किवें ऐड कर सकते हैं, ग्रामैटिकल रेंज। सब तो पहला तो कोशिश करनी है, फॉर एग्जांपल तुसी कोई चीज़ इनक्रीज शो करना है। इनक्रीज मतलब थोड़ा कोई लाइन चार्ट आ, कोई टेबल आ, कोई कुछ आ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पर्टिकुलरली किते हाइक होया, इनक्रीज होया, एज अ वर्ब ते आपां बहुत यूज कर लेंगे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सिनोनिम आ सकते हैं पुत राइस, अपलिफ्ट, क्लाइम, सर्ज, अपसर्ज, सॉरी, सोर इज अ वेरी गुड वर्ड। ये डायरैक्ट सिनोनिम आ इनक्रीज का, सोर ते इनक्रीज बिल्कुल तुसी बिना किसी, क्योंकि कई वर्ड्स ਇਹੋ ਜਿਹੇ राइस कई बार डायरेक्टली नहीं जाऊगा। राइस जनरली कितने होंगे व्हेन इट कम्स टू हाइट। ठीक है, अपलिफ्ट भी हाइट वास्ते कोई चीज़ चक्की गई हुंदा मतलब इनक्रीज ही आ, बट दीज आर नॉट डायरैक्ट सिनोनिम्स। बट ये जिहड़ा वर्ड आ ਇਹਦਾ डायरैक्ट सिनोनिम आ। सो कदे भी लगे इनक्रीज 2-3 बारी यूज कर ले, एक बारी सोड लिख लो, ਇਹਦੀ भी ਉਹੀ फॉर्म आ इनक्रीजिंग, सोरिंग ते सोड, ईडी लग जाना। ठीक है, सेकंड फॉर्म ते थर्ड फॉर्म दे विच देन आ सकदा पुत जंप भी हो सकता है, बट नॉट ऑलवेज, थोड़ा जिहा इनफॉर्मल। हुण यही चीज़ ये तो हो गया एज अ वर्ब। एक अद्धी बारी जिवें मान लो सेंटेंस बना लिया आपां दैट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज अपलिफ्टेड बाय 10%। ठीक है, ध्यान नाल समझो, द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड was uplifted by 10%। ठीक है, एक ये फॉर्मेशन एक की हो सकती है uplift of 10% in the level of CO2 has been observed। सो ये फॉर्मेशन ज़्यादा गुड है पुत, इत्थे अपलिफ्ट आप यूज कर लिया। सो ये एज अ नाउन एक्ट कर लिया, एज अ नाउन। सो एक बारी फॉर्मेशन आप एवें शुरू कर ली जिथे ये एज अ वर्ब आ गया, क्योंकि ईडी आ गया, एज अ वर्ब यूज होया। दूजी बारी आप रेंज शो की भी मैनू एज अ नाउन भी यूज करना होता। सो दिस इज हाउ वी चेंज द वर्ड फ्रॉम verb formation to a noun formation। क्लियर है? सो एवें चीज़ां सीखो। आ टेबल मैं पूरा अज थोड़े नाल शेयर करूँगी ग्रुप दे विच। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅ ਰਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਉਹੀ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ आई ई ओ यू ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਨ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਅ ਗਰੋਥ, ਅ ਲੀਪ, ਅ ਜੰਪ, ਐਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਅ ਕਲਾइंब। ठीक है, सो प्लीज एक अद्धा सेंटेंस थोड़ा एवें भी शुरू होना चाहिए एज अ नाउन व्हेन यू आर यूजिंग अ वर्ब एज अ नाउन। ओके, गॉट इट। हुण उस तो बाद नैक्सट डिक्रीज लिखो, डिक्रीज दे सिनोनिम्स लिखो as a verb form। fall, it's a good। decline, decrease this synonym of fall, decline, plummet, P-L-U-M-M-E-T, plummet, plunge, P-L-U-M-M-E-T, then plunge, P-L-U-N-G-E, collapse, कोई चीज़ जिमें बिल्डिंग्स च में हो सकता है कोई चीज़ ढह गई, कोलैप्स का मतलब डिग गई। इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड, ये थोड़े न्यूज़पेपर च आंदा वर्ड कोलैप्स्ड, कोई चीज़ डिग गई, बिल्डिंग हैज बीन कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ओके, सो ये स्पेलिंग लिख लो पुत COLLAPSE। and then deteriorate, the best word whenever it comes to health, spelling note कर लो DETERIORATE।
RIORIATE डिटीरियोरेट का मतलब हुंदा किसी चीज़ का खराब होना घटना आप कहने सेहत डाउन हो जाती है सेहत हैल्थ इज डिटीरियोरेटिंग कोई चीज़ आ जिवें ब्रैड आ वो भी उन्होंने भी की होंगे ऑर्गेनिज्म होंगी है फंगस होंगी आ वो भी की करती है फूड नू डिटीरियोरेट करती है सो डिटीरियोरेट इज़ अ गुड वर्ड कदे भी थोनू हैल्थ आर्टिकल ते कुछ बोलन आ जाए स्पीकिंग जा जाए यूज दिस वर्ड राइटिंग जा जाए डिटीरियोरेट मस्ट यूज दिस वर्ड ठीक है जिन्हों के भी एग्जाम आ थोड़े कान थोड़े ज़्यादा खोल के रखो बिकॉज यू रियली नीड टू स्कोर गुड इन योर लेक्सिकल रिसोर्सेज ओके नैक्सट लिख सकते हो पुत्र स्लम SLUM स्लम स्लम का मतलब भी फॉल होंगे ओके then as a noun form वही a fall a decrease a reduction a downward a plummet ठीक है a side a drop a collapse ठीक है सो एवें बस वो लग के अपना सेंटेंस उतो शुरू ठीक है जी पता चल गया ओके नेक्स्ट लिखो पुत्र कोई चीज़ है ना जी स्टैडली इनक्रीज हुई होवे नॉर्मल जी रही होवे या कह लो बड़ा चेंज नहीं आ रहा स्टडी आ STEADY स्टडी आ इत्थे आप लिख सकते हैं अनचेंज्ड रिमेन्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट मतलब कोई अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस का ये ध्यान रखियो +-5 दी फ्लक्चुएशन नहीं बाला काउंट करीदा वो सिमिलर ही लिख सकते हो मान लो पहला 1 सी हुण 3 हो गई 3 - 1 2 सो इट इज़ नॉट अ बिग चेंज सो इनू तुसी सेम भी चेंज कर सकते हो ठीक है सो रिमेन्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट दैट्स इट ओके या स्टैटिक भी कह सकते हो भी स्टैटिक सी और रिमेन्ड स्टैटिक हुण आ देखो रजे आह ध्यान नाल देख लियो पर्टिकुलरली कोई भी लाइन ग्राफ आ जाए आह इनिशियल पॉइंट आ यह एंड पॉइंट आ ठीक है मान लो ऐ हुण इत्थे इत्थों तक ये वैसे शार्प डिक्रीज है जे मान लो ऐ हुंदा डिक्रीज तो होया ना ठीक है सो इट कुड बी अ नॉर्मल डिक्रीज बट इत्थे इहदी जगह ते की है एक शार्प डिक्रीज आ सो ये जिहड़े एडवर्ब्स आ इन्हां नूं भी यूज करो ओके देन मान लो एवें वाली कोई फॉर्मेशन जा रही है अप डाउन सो ये किहड़ियां ने रैपिड फ्लक्चुएशंस ने ठीक है रैपिड चेंजेस या फ्लक्चुएशंस ठीक है इहदे विच कुछ वर्ड यूज करो लिख लो सॉरी ऑसिलेशंस भी यूज कर सकते हो ठीक है देन फ्लक्चुएशंस ते तुसी करना ही करना है पुत्र इतनी जगह ते सडन या शार्प या रैपिड जे कोई चीज बाली थले या ऊपर जावे सडन रैपिड और केड़ा दस्सिया सी शार्प ओके एग्जांपल लिख लो पुत्र सो कोई भी चीज होवे अप एंड डाउन होवे ओदे वास्ते आपां नूं ना आह 3 वर्ड्स आ ए यूज करया करो एक ते हो गया फ्लक्चुएट हुई है कोई चीज फ्लक्चुएट हुई है कोई चीज ऑसिलेट हुई है कोई चीज वैसिलेट हुई है कोई चीज पैलिपेट हुई है पैलिपिटेट हुई है पैलिपिटेट सो दीज आर द 4 words to use to increase your lexical resources कोई भी चीज अप एंड डाउन आ रही है ठीक है फ्लक्चुएशंस ने ऑसिलेशंस ने वैसिलेट हुई है पैलिपिटेट हुई है ओके डन सो ये भी वर्ड्स आपां यूज करने हैं फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बोल के दस दिनी है रजे द ग्राफ शोज द ऑसिलेशंस ऑफ द प्राइस फ्रॉम 1998 टू 2002 सो ये भी एक सेंटेंस हो सकता है देन TTL ने वर्क कितने पे आई डोंट नो दैट्स अप टू यू दो दिन नो फिर देख लो अपने डॉक्यूमेंट रूल्स then the passenger number in this station oscillates throughout the day and in the early morning and evening it remains busy यहाँ कह लो
द चेंजेस ऑफ कार प्रोडक्शन इन जापान चेंजेस हुण इत्थे चेंज वैसे आप जनरली लिखदे हुंदे द प्रोडक्शन ऑफ ठीक है इत्थे लिखिया द चेंजेस एज अ नाउन यूज होया द चेंजेस ऑफ कार प्रोडक्शन इन जापान शोज अ precipitation for a for the second quarter of the year ये भी मैं ना पिक क्लिक करके थोनों ग्रुप च पाऊंगी सो प्लीज इन एग्जांपल्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ then next ਹੈਗਾ the number of students in debate clubs fluctuated in different months of the years and rapid ups and downs could be observed in the last 3 months of this year okay next again very important likho how to write how to convert percentage into numbers how to convert percentages into numbers sorry into words कोशिश यही करनी आ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4% ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅ ਟਾਈਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਓਕੇ ਅ ਟਾਈਨੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੈਨ 24% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁਆਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ 24 ਤੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਆ ਕੁਆਟਰ ਤੇ 25% exactly half quarter okay then 26 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ roughly 1 quarter ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮਾ ਜੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਫਲੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ 24 25 26% ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 5 ਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ओके नेक्स्ट आ जाओ बच्चे नेक्स्ट हैगा फॉर एग्जांपल 32% हो गए सो इनु ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨੀਅਰਲੀ 1/3 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਨੀਅਰਲੀ a third ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੀਅਰਲੀ a third ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਫॉर एग्जांपल 49 ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਫਿਰ almost a half क्योंकि 50% की ਹੁੰਦਾ half ਹੁੰਦਾ ਨਾ so almost a half ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ around a half ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ just ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ just under a half just under a half ਆ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ just under a quarter ਜੇ ਕੁਆਟਰ ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਸਟ ਅੰਡਰ ਅ ਕੁਆਟਰ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਸਟ ਅੰਡਰ ਅ ਹਾਫ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ 50% ਈਜ਼ੀ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਹਾਫ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 59 ਦਾ 51 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਜਸਟ ਓਵਰ ਅ ਹਾਫ ਜਸਟ ਓਵਰ ਅ ਹਾਫ ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ 52 ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 55 तक इवन हो जाएगा यूज ठीक है नेक्स्ट आ गया पुत्र 73 मान लो नियरली की होंगे 75 3 क्वार्टर्स ना सो नियरली 3 क्वार्टर्स सो नियरली 3 क्वार्टर्स कह सकते हैं नेक्स्ट 77% ये भी आप लिख सकते हैं approximately approximately 3 quarters okay then 79% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ well over 3 quarters so these are the
फर्स्ट कन्वर्जनस ओके फर्स्ट कन्वर्जनस ने ये होर इन्हां तो इलावा आपां जिवें टाइनी ਉਹ लिख लिया 4% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ an insignificant minority सो ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा an insignificant कोई बड़ा 4% कितना होगा कितने ठीक है सो an insignificant minority या आप यूज कर सकते minority जे लोगों की गिनती की गल हुई उत्थे ते minority हो जाए कोई होर चीज हुई तो आप की लिख सकते proportion ओके देन इन्हां नूं आपां लिख सकते हैं 24 नूं स्मॉल प्रोपोर्शन इत्थे सिग्निफिकेंट वो नहीं कह सकते ना ही सिग्निफिकेंट कह सकते ना इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं सो इत्थे नॉर्मल आ जाऊगा स्मॉल प्रोपोर्शन ठीक है 70 या ये तो अलग वाले आ जाऊगा लार्ज प्रोपोर्शन ठीक है इवन लार्ज की जगह पे सिग्निफिकेंट असिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन नहीं आ जाएगा क्योंकि ये चीज नहीं इग्नोर की जा सकती ठीक है बच्चों सो यही ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ ਕੁਆਟਰ ਠੀਕ ਹੈ 25% ਤੱਕ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ 50 ਤੱਕ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਕੁਆਟਰ सो बेसिकली पहला 1 क्वार्टर फिर 2 क्वार्टर्स दा हाफ आ फिर 3 क्वार्टर्स दा 75 आ फिर 4 क्वार्टर्स दा फुल आ ठीक है याद हो गया पक्का डन सो ये मैं अज्यूम कर दी भी